इसलिए देख लें कि यहाँ पे कितने क्यों भीड़ लगी है, कितने राजा कौन कौन आया हुआ है। जिसकी तरफ अगर परशुराम जी देख लें, उसको लगता कि अब हमारे जीवन के दिन पूरे हुए। परशुराम जी जिसकी तरफ भी देखते उसको यही लगता कि अब हमारा लास्ट दिन है, क्योंकि अब छोड़ेंगे नहीं है। तब तक महाराज विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी आके प्रभु श्री महाराज परशुराम के गले लग गए। और मानो विश्वामित्र जी परशुराम जी के दोनों हाथ अपने जब गले मिले तो पकड़ लिए। राम लक्ष्मण से कहा जल्दी से प्रणाम कर लो, तुम भी जल्दी से प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद इस जल्दी से परिचय दे दिया कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। बस इतना ही परिचय दिया। इसके बाद महाराज जनक ने मां जानकी को बुलाया और मां जानकी को प्रणाम करवाया। सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त किया मां सीता ने। अब महाराज परशुराम की नजर उस टूटे हुए धनुष पे पड़ी। अब क्रोध में एकदम व्याकुल महाराज परशुराम क्रोध से, ये किसने तोड़ा इस धनुष को? जनक जी से कहे मूढ़ जनक के ही धनु तोड़ा। हे मूढ़ राजा जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? जिसने भी इस धनुष को तोड़ा हो वो अपने समाज से उस व्यक्ति को अलग कर दे, न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब सारे राजा अपने आप दुखी कि एक तो धनुष का धनुष नहीं टूटा, फालतू में मारे जाएंगे। एक उसमें से कहता है हम तो पहले ही कह रहे थे कि चलो यहां से, अब तुम ही कह रहे थे धनुष यज्ञ देख ले, अब देख लो। महाराज जनक ने भी कह दिया था कि छाड़ी आस निज निज ग्रह जाहू। जब धनुष किसी से नहीं उठा तो महाराज जनक ने भी कहा था कि आस छोड़ दो वरमाला का और अपने अपने घर जाओ। और हमने भी कहा था चलो अपने अपने घर, तुम ही नहीं जा रहे तो सो फल भोग लो। अब महाराज परशुराम जिसकी तरफ देखें अब वही समझ ले, डर के मारे चुपचाप बैठ जा, कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। ध्यान देना, ये परशुराम जी कोई नॉर्मल नहीं है। अच्छा एक बात आपसे पूछूं कि भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ है? अपने अपने मति के अनुसार बताइए आप लोग। यदि राक्षसों का उद्धार करना होता तो परशुराम जी, बाणासुर महाराज बाली जैसे, बाली तो 6 महीने तक रावण को अपनी कोख में दबा के घूमता रहा। किस लिए? बाली ने रावण को दबाया, हराया, युद्ध में हरा दिया रावण को बाली। और फिर बाली ने सोचा मैंने रावण को हराया, कौन मानेगा, इसलिए 6 महीने तक उसको दबा के घूमता रहा, देखो मैंने इसको मारा। अगर रावण जैसे असुरों को मारना होता तो बाली थे महाराज। सहस्त्रार्जुन भी रावण को अपनी कोख में दबा लिया था। और उस सहस्त्रार्जुन को परशुराम जी ने गाजल मूली की तरह काटा था अपने फरसे से। तो यदि राक्षसों को मारना होता तो पहले से इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, राम को इसके लिए तो आने की आवश्यकता नहीं थी। अब जब परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी धनुष को तोड़ा हो उसको आगे कर दो, देखा कि सब चुपचाप, कोई नहीं बोल रहा। तब प्रभु श्री राम ने कहा नाथ शिव धनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा, कोई आपका सेवक ही होगा। अब जब ये सुना परशुराम तो एकदम क्रोध से आग बबूला।
बोले ये सेवक के लक्षण है, धनुष को तोड़ना ये सेवक के लक्षण है। सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवा करे। सेवक के काम तो ये धनुष तोड़ना है। हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु शंकर, उनका धनुष है, हमारे गुरुदेव का धनुष है। अब महाराज लक्ष्मण जी एकदम व्याकुल, बोले कि ये कहां ले आए प्रभु आप? अभी तक धनुष नहीं टूट रहा था तो एक राजा परेशान थे कि धनुष नहीं टूट रहा है, कोई वीर नहीं है धरती में। अब धनुष टूट गया तो ये परेशान हो रहे हैं कि धनुष क्यों टूटा। यहां तो समस्या खत्म ही नहीं हो रही। जब नहीं टूट रहा था तब परेशानी की क्यों नहीं टूट रहा, अब टूट गया तो परेशानी की क्यों टूट गया। लक्ष्मण जी बोले महाराज जी क्यों आप परेशान हो रहे हैं? ये धनुष ही तो टूटा है। परशुराम जी ने कहा दुष्ट बालक, तुझे ये सिर्फ धनुष लग रहा है, ये हमारे गुरुदेव का धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा तो प्रभु क्या आपके गुरुदेव ने धनुष आपको दिया था क्या? बोला नहीं, मुझे नहीं दिया था। तो क्या आपसे कहा था क्या कि जब धनुष ये टूटे तो तुम उसको दंड देना? नहीं, टूटा धनुष मिला किसी और को, तोड़ा किसी ने और, तो फिर आप क्यों टूटे जा रहे हो महाराज? परशुराम जी ने सोचा बालक बात तो ठीक कह रहा है, न मुझे मिला और न मेरे को जिम्मेदारी मिली सुरक्षा की, फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? फिर परशुराम जी ने कहा कि धनुष हमारे गुरुदेव का है, धनुष तोड़ा क्यों? फिर लक्ष्मण जी बोल पड़े कि महाराज मुझे लगता है इस धनुष से आपका का वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, परंतु इस धनुष पर आपकी ममता बहुत है। आपकी ममता है तभी आप ज्यादा दुखित हो रहे हैं। ध्यान देना, जिस वस्तु पर हमारी ममता होती है ना, फिर वो वस्तु अगर नष्ट होती है तो हमें दुख होता है। अन्यथा दैनिक जीवन में हम सुनते हैं कि प्रायः अक्सर लोग स्वर्ग सिधारते हैं, लेकिन हमें दुख नहीं होता। होता है क्या? प्रायः लोगों के मरने से हमें दुख नहीं होता। प्रातः काल उठ के चाय नाश्ता 3-4 लोग बैठ के कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार में लिखा होता है कि फला जगह बिल्डिंग ढहने से इतने लोगों की मृत्यु। दूसरा कहता है अरे चाय पियो, ये तो ऐसे सरकारी आंकड़े हैं, कम होंगे, मरे ज्यादा होंगे, कम बता रहे हैं। अरे लो लो लड्डू लो, चाय और लो, भूकंप आने से इतने लोग जख्मी, इतने लोग मरे। अरे कम बता रहे हैं सरकारी आंकड़े, ज्यादा लोग मरे होंगे। अपने चाय लिया नहीं, चाय तो ठंडी होने लगी। मतलब लोग मर रहे हैं, अब हम समाचार भी सुन रहे हैं, परंतु हमें कोई दुख नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी ममता नहीं जोड़ी हुई है, इस वजह से हमें दुख नहीं हो रहा है। अगर वहीं कहीं पर आपका अपना अभी मरा नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर बताओ आपको चाय नाश्ता या लड्डू अच्छा लगेगा? अगर अब आपसे कोई कहे कि चाय ले लो, डॉक्टरों ने संभाल रखा है, ठीक हो जाएगा, आप कहोगे अरे हमारा वो तो हॉस्पिटल में, तुम्हें चाय की पड़ी है। फिर आप ये कहोगे अभी तक कितने लोग, असंख्य लोग मर रहे थे, तब आपको चाय लेने की पड़ी थी। आप और कह रहे थे कि संख्या सरकारी है, घट के बता रहे हैं, ज्यादा लोग मरे होंगे। अभी आपका खुद का व्यक्ति जिस पर आपकी ममता है वो मरा भी नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके कारण आपको चाय भी अच्छी नहीं लग रही।
तो परशुराम जी से भगवान लक्ष्मण यही कह रहे हैं कि आपका धनुष है नहीं, आपसे टूटा नहीं, फिर भी आप फालतू टूटे पड़े हैं। इसका मतलब धनुष पर आपकी ममता है।